अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जस्ट अ क्विक चेक, मुझे बता दें क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट्स में मुझे बता दें। Am I audible? Is my voice clear to all of you? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबको मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी पिक्चर भी क्लियर है। तो आज डिप्लोमा स्पोकन अरबिक का जो ओरिएंटेशन सेशन है, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। और आज हमारे साथ तमाम जो हमारे इस कोर्स की जो फैकल्टी है वो हमारे साथ मौजूद है। शेख अदील हमारे साथ मौजूद हैं, उबैदुर रहमान शफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं भी इंशाल्लाह अरसलान सलीम इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। मैं इस फैकल्टी का हिस्सा हूँ। और इंशाल्लाह जो आप लोगों की जर्नी है अरबी सीखने की, वो इंशाल्लाह रहेगी। जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है आप लोगों को पता होगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कोर्स हमारा डिप्लोमा स्पोकन अरबिक जो है वो हमारा 4 मंथ्स का कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 4 मंथ्स है। और इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस होंगी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हम सैटरडे को और संडे को हम गैप लेंगे। मंडे से लेके फ्राइडे तक हमारी क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। सब्जेक्ट्स की डिटेल मैं बता देता हूँ। और एलएमएस के ऊपर ये जो कोर्स डिटेल्स हैं, अगर किसी को समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन है, तो एलएमएस के ऊपर ये कोर्स डिटेल्स अपलोडेड हैं। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट इस तरीके से है कि मंडे को आपकी जो क्लास होगी, टाइमिंग्स के हवाले से पहले हम बात करते हैं कि टाइमिंग इसकी ये होगी। कराची में जो मगरिब वगैरह की जो टाइमिंग है या इशा की जो टाइमिंग है, कभी स्टूडेंट्स के लिए हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हैं। अगर लोगों को ज़्यादा शिकायत होती है तो हम चेंजेस कर लेते हैं उनके मुताबिक। तो मंडे को हम शेख अदील इज़ हेयर। अदील भाई, आई होप। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें। ओके। तो इस तरह होगा, मंडे को जो हमारा सेशन होगा वो मैं कंडक्ट करूंगा सेशन को, और उसके अंदर जो मेरा फोकस होगा वो सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, वर्ड्स को किस तरह तरतीब दिया जाता है, कौन सा वर्ड अरबी में पहले आता है, कौन सा वर्ड बाद में आता है, सेंटेंस किस तरीके से बनता है, वो मैं आपकी करेक्शन करवाऊंगा। सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि थोड़े से ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, जो आपकी वोकेबलरी की इन्हेंसमेंट होगी। आप नए नए वर्ड सीखेंगे अरबी के अंदर। शेख अदील आरफीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, शेख अदील आरफीन जो है वो स्पेशल क्लासेस लेंगे। आपकी जो पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो अरबी में होंगी, उसमें कोई उर्दू नहीं होगी। शेख अदील आरफीन आपसे पूरा अरबी ही पढ़ाएंगे, और अरबी में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो शेख, हाउ आर यू, बैक टू यू। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उस्ताद सलान, उस्ताद ताहिर और हमारे सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास का स्ट्रक्चर और क्लास का जो ड्यूरेशन होगा उसके बारे में उस्ताद सलान ने बात की। लेकिन शुरुआत के अंदर कहते हैं ना, रूट्स पे मेहनत करने के लिए हमारे पास जो उस्ताद ताहिर की और उस्ताद सलान की एक्सपर्टीज होंगी, और शेख उबैद रहमान शफीक की, ही इज़ अ मदीना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एज वेल, तो वो बड़ी काम की होंगी। क्योंकि अगर वो बेस नहीं बनेगी तो मैं आगे उसको 2 महीने कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग 2 मंथ्स में ये बेस बनेगी तो मैं फिर बाद के 2 महीने के अंदर जो है उसको पूरी अरबिक की क्लास को, कि जिसमें उर्दू का क्लास नहीं होगा, इंग्लिश का क्लास नहीं होगा, और आप लोग उसको सुनकर समझ रहे होंगे और समझा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो वो हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन होता है, कि जहां पर पता चल जाता है कि आप लोगों ने 2 महीने मेहनत की है नहीं की, या उस्तादों ने सही काम किया है नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 3-4 बैचेस जब से ये कोर्सेज हो रहे हैं, वेरी सेटिस्फाइड रिजल्ट्स, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कोई कंप्लेंट्स नहीं है आप लोगों की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लगाए हुए पौधे जो हैं वो कुरान को समझ भी रहे हैं, वो अरबी में बात भी कर रहे हैं, वो अरबी को समझ भी रहे हैं, उनका ज़ौक भी बढ़ गया है, और माशाल्लाह उनकी जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ते चले जा रही हैं। लेकिन आज के ओरिएंटेशन सेशन के अंदर मैं फिर से उस तारीख को दोहराना चाहूंगा, ये बनाया कैसे इस कोर्स को, और ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो मैं और उस्ताद ताहिर जो है वो मदरसे में होते थे।
एंड हमारे मदरसे में हमने ये इब्तिदाई तकरीबन आज से 10 साल पहले जो है इसकी मदरसे के अंदर क्लासेस स्टार्ट की थी। ताहिर भाई आप है ना हमारे साथ, सुन रहे हैं मेरी बात को? जी, मैं आपकी बात सुन रहा आपको हूँ। याद ही आ रहा होगा कि आइडिया कहाँ आया था और कहाँ बैठे थे, मैं इसको दोहराऊंगा अभी। तो हमने 10-11 साल पहले मदरसे के अंदर पहली क्लास होती थी मरकज की, जिसमें अरबिक लैंग्वेज को जो है ना वो सीखने का आगाज किया और बोलने का। और वो हमें याद था कि हम पहली पहली दफा मदरसे गए और बिल्कुल आज तक कभी अरबी ना बोली थी ना सुनी थी। और उस्ताद जो है ना वो आके अरबी बोलना शुरू हो गया और हमने अजीब सी क्लास का माहौल हो गया कि भाई किस तरीके से सीखेंगे। और एक बड़ा चैलेंज लगता था कि अरबिक बोलना कितना मुश्किल है, और बड़ा एक ड्रीम होता था कि हम अरबिक बोलना सीख जाएं। तो वो 2 साल का कोर्स होता था मरकज का, और वो 2 साल के बाद फिर 4 साल महत के और फिर कुलिया के। तो हम उस वक्त कुलिया के लास्ट ईयर के अंदर थे, सेकेंड लास्ट ईयर के अंदर। जैसे तो मैंने और हम अपनी फुसा में यानी ब्रेक टाइम में रेसेस में हम चाय पीने जाते थे होटल पे। एक पठान का होटल था, उस पे हम चाय पीते थे। और मैंने वहां पर उस्ताद ताहिर से बोला कि ये जो हम दो दो साल में पढ़ते हैं मदरसे में, हम इसको नहीं करा सकते ऑनलाइन 4 महीने के अंदर? तो पहले तो कहा कि भाई अच्छा, 4 महीने। मैंने कहा देखें कोई कोई सूरत निकल सकती है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने 4-5 सब्जेक्ट्स निकाले और उस पर हमने काम शुरू किया। फिर ये मैंने हैंड ओवर कर दिया उस्ताद ताहिर के और उस्ताद सलान के कि भाई कोर्स बनाना है आप लोगों ने, कि जो 2 साल का कोर्स है उसको 4 महीने में आप किस तरह निकालेंगे। तो वो फिर उस्ताद अरसलान और उस्ताद ताहिर की जो मेहनत थी उसके अंदर, कि हर मकतबे में जाके जितनी अरबी में किताबें हैं कन्वर्जेशन के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, नए अंदाज के ऊपर, वो जाके खरीदी, वो लेके आए, उस कोर्स को बनाया, ट्रायल एंड टेस्ट किया। फिर वो लिखते थे पूरा और बताया था कि भाई इस तरह है। मैं कहा नहीं, मुश्किल है, ये मुझे ये नहीं समझ आएगा किसी को। याद है कितना आप लोग लेके आते थे कि भाई, ये मैंने कहा ये मुश्किल। कोर्स कोर्स डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा, जो हमें एक चीज लगी, जो बाकी इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, जो हम कहेंगे इसमें हमारी जो यूएसपी है, हम जो यूनिक हम लोगों को एक चीज देते हैं, वो ये नहीं है कि लोग क्या करते हैं, एक बुक उठाते हैं और वो बुक जो है वो बच्चों से उस बुक को पूरा करिकुलम बना लेते हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमने बुक्स को जमा किया, उसमें से हमने कंटेंट निकाला, उसको एक तरफ जमा किया, उसको फिल्टर किया और वो चीजें रख दी जिससे हमारी फैमिली, जिससे हमारी जो लाइफ है वो रिलेट करती है। मतलब अगर एक आदमी रेस्टोरेंट में जाके अगर उसने खाना खाना है, उसने सऊदीया जाना है, उसने दुबई जाना है, उसने अरब कंट्रीज के अंदर जाना है, उसने टैक्सी को बुलाना है, उसने हॉस्पिटल जाना है, तो अब उसके लिए मैं पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता। तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने स्पेसिफिक कर दिया और हमने वो ही सिचुएशंस लेकर आ गए जिसका ताल्लुक हमारी लाइफ रोजमर्रा से की है। जिंदगी। बिल्कुल हमारी लाइफ से। मतलब लेकिन अगर इसके आप, अंदर जब आप अरबी इसके अंदर सीखेंगे, वो इसके जब अंदर वो आप, एक एक वो भी है ना, रियल टाइम लाइफ बेस्ड सिनेरियोज के अंदर, कि आपने आपका प्रपोजल आया है तो और लड़की वाले हाँ इंटरव्यू करने के लिए आए हुए हैं, तो उसको अगर कहीं फॉर एग्जांपल अब किसी के क्लास में शौक हो गया कि भाई मैंने जो है ना किसी अरबी से शादी करनी है। हाँ, अगर अरबी से शादी करनी है तो फिर उसको अरबी सीखनी पड़ेगी। फिर वो उसको हम बताएंगे कि उसको अरबी में किस तरह जवाब देना है फिर। अरबी अरबी सीख भी लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पैसा बड़ा चाहिए उसके लिए, वो कहाँ से लेके आएगा? लेकिन हमने कहा चलो दिल को खुश रखने के लिए अरबी सीख लो तुम। सही है। तो हमने स्टोरीज, हमने जो कन्वर्जेशंस जो है वो हमने स्टोरीज बनाई हुई हैं और जब बड़ी दिलचस्प स्टोरीज बनाई ना, आप बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद ताहिर, आप बताएं, मुझे बताइए क्या अंदाज है कन्वर्जेशन के अंदर जो कि एक रिवायती तरीके से लोग कन्वर्जेशन को याद करवाते हैं कि आप याद करें कि आपने ये बात करनी है। तो क्या कन्वर्जेशन रटवानी चाहिए एक स्टूडेंट को, या फिर उसको ये सिखाना चाहिए कि वो बना किस तरह सकता है जुमलों को? तो देखिए, रट्टा लगाने से तो कभी भी हम जो है वो आसानी के साथ, यानी कि हो सकता है वक्ती तौर पे मैं दो चार सेंटेंसेस बोल भी लूँ, पढ़ भी लूँ, लेकिन वो वक्ती होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये होगा कि फिर वो वक्त गुजरने के साथ साथ जब समझ नहीं आएगी चीज़ों की, और जब सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा बच्चे को, तो वो ज़्यादा देर जो है वो चल नहीं सकता उस रट्टे के ऊपर। तो हमने ये किया है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया है, और समझें कि हादा हादी ही से स्टार्ट है हमारा। जैसे हमने कहना है कि ये किताब है, तो हमने सिंपल उसके अंदर हादा किताब है। अब ये सेंटेंस लिया हमने, हमने तमाम स्टूडेंट से फिर ये पूछा कि आप मुझे अब ये बताएं कि मा हादा ये क्या है। तो अब तमाम स्टूडेंट्स जो है वो बारी बारी जवाब देंगे। तो जब सबके जवाब
आ जाएंगे मेरे पास, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। अगर किसी के वहां पर कोई मिस्टेक है तो उसकी करेक्शन भी कर दी जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा टोटली जो पैटर्न है ना, वो प्रैक्टिकल है, कि बच्चा उस चीज एक को एक समझे। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। असल में ये होता है कि उस्ताद ताहिर लतीफ जो हैं, वो हमने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए, यानी कि स्टूडेंट्स को एक तरीके से स्क्रिप्ट दिख रही होगी, और उस्ताद जो हमने स्क्रिप्ट शेयर करेंगे हम उनके साथ, तो उस्ताद ताहिर क्वेश्चन करेंगे और सब उसका जवाब दे रहे होंगे चैट्स के अंदर, और जो मिस्टेक करेगा उसको वहीं पर ही करेक्ट कर दिया जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन आंसर चलते जाएंगे, चीजें ऐड होती जाएंगी, फिर सवाल जवाब होते रहेंगे। और सवाल सुनकर स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि अब हमने इन 10 लाइनों में से किस लाइन का जवाब देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तरतीब के साथ चल रहा है और रट्टा चल रहा है। इस तरह तो एक आदमी पूरा कुरान हिफ्स कर ले लेकिन उसको अरबी बोलनी नहीं आती। असल जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो सिनेरियो, वो क्या बात कर रहा है और क्या उससे सवाल पूछा जा रहा है। तो उस्ताद ताहिर जो सवाल पूछेंगे, रैंडम सवाल पूछ लेंगे, वो स्क्रिप्ट आपके सामने होगी। शुरू में तो स्क्रिप्ट चलेगी लेकिन बाद में फिर वो स्लाइड्स खत्म हो जाएंगी, फिर वो रियल टाइम कॉन्वर्जेशन पे आ जाएंगे हम इंशाल्लाह, स्लोली ग्रेजुअली उस्ताद, इंशाल्लाह। ये अरसलान भाई ये बताइए कि क्लास के अंदर इंटरेक्शन किस तरह पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स का टीचर के साथ और स्टूडेंट्स का आपस में? क्लास के अंदर इंटरेक्शन ये होगा कि ऐसा नहीं है कि टीचर एक फ्लो में पढ़ा रहा है, बस आपको आपको फ्लो में पढ़ा दिया। जैसे अरबी की क्लासेस में होता है, उस्ताद पढ़ाए चले जा रहा है, वो फेल माजी यानी पढ़ा इट्स रहा है, नॉट अ फेल जा लेक्चर, इट्स नॉट अ रहा है। इट्स नॉट लेक्चर। अ लेक्चर। मतलब टीचर आएगा, वो बोलेगा मसमुख, और वह कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, बोले कैफा हालुकुम। अब वो बोलेगा, अब उसको वो कहेगा कि जब मैं कैफा हालु की बोलूंगा तो मर्दों ने जवाब नहीं देना, अगर मर्द जवाब देंगे तो वो फंस जाएंगे। कैफा हालु का बोलेगा तो औरतों ने जवाब नहीं देना। तो वो सही है। मिस्टेक्स होती रहेंगी, करेक्शन होती रहेगी, और इस तरह जो है वो इंटरेक्शन चलेगी, और वो जैसे जवाब आते रहेंगे। जैसे वॉइस में भी इंटरेक्शन के होगा अंदर इंशाल्लाह। हमारी क्लास में शेख मोहम्मद मौजूद हैं, कह रहे हैं आई एम मैरिड ऑलरेडी बट सीम्स लाइक प्रॉमिसिंग कोर्स आउटलाइन। वो मेरे ख्याल से वो शादी वाले सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा मैं अरबी में कोई कोई बात नहीं, लड़के वाले आएंगे हम तो मैं कैसे जवाब दूंगा। रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना सिखा देंगे, हम घूमना फिरना सिखा देंगे, हम हॉस्पिटल के विजिट ना करें, अल्लाह ना करे, लेकिन हॉस्पिटल का भी सिखाएंगे हम आपको कि डॉक्टर से किस तरह बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, शेख उबैदुर्रहमान शफीक भी दिख रहे हैं मुझे कहीं यार पे, ही इज हियर माशाल्लाह। और शेख उसको साहब लेके आए आइए। थे लेकिन वो अस्सलामुअलैकुम। फिर दोबारा से मेरी उनका आवाज कैमरा मेरी ऑफ हो आवाज आ गया। रही है दोस्तों को? उनके शेख अगर आपने आप कैमरा ऑन किया था, अस्सलामुअलैकुम। आप दोबारा से कैमरा ऑन कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं असल में कैमरा मैंने ऑन किया था, उसकी वजह से ना तो कुछ वो इंटरनेट की चलें, डिस्ट्रप्शन हो रही चलें थी, जो आपको इस वजह से फिर कन्वीनियंट मैंने हो, उसको बंद किया था। जो अच्छा आपको जी। कन्वीनियंट। और आप ठीक है सब? मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने मैं कहा बहुत गौर से सुन माशाल्लाह रहा से हूँ। अरबियों से शादियों की बात हो रही थी, कि शादी की भी एक स्क्रिप्ट है यहाँ पे। तो लड़की वाले हो लड़के वाले हो, उनको किस तरह अरबी में जवाब देना है, तो वो भी हमने इस कोर्स के अंदर रखा है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये सिर्फ पहली शादी वालों के लिए रखा हुआ है, या अगर कोई दूसरी शादी या तीसरी करना चाहे तो उसके लिए बहरहाल भी ये कोर्स में कंटेंट मौजूद है? नहीं शेख, ये ऐसे स्टूडेंट आए नहीं अभी तक, जरूरत नहीं पड़ी। और अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे ना कि हम ऑलरेडी मैरिड तो नहीं, कि कोई बात नहीं, नहीं, अभी वैकेंसीज खाली हैं तो बल्कि हम आगे। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, कोई बच्चा है वो और वो अपने माँ बाप को मनाना चाहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और फलां से करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह कन्वर्जेशन होगी वालदा के साथ, अब जी। वालिद के साथ, इन कन्वर्जेशन को भी डालें इसके अंदर। और अगर जैसे अगर जो शादीशुदा हैं और बीवी शौहर को राजी किस तरह करे, शौहर जो है वो बीवी को किस तरह मनाए, इसके ऊपर भी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये लंबी नहीं होंगी, कन्वर्सेशन होंगी नहीं, ये तो बड़ी छोटी सी होंगी, एक दो जुमलों की। अच्छा, वैसे अदिल भाई, लोग अक्सर इस चीज में मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं कि स्पोकन अरबिक का तो एक अरबी का तो एक मकाम है इस्लाम के अंदर भी, और हमारे मुसलमानों की जिंदगी में एक बहुत अहमियत की हामिल है ये जबान। लोग कहते हैं कि कुरान हमें आ जाएगा इससे, या हम सिर्फ कुरान तक ही महदूद रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसका स्कोप क्या है, इस पर बात हो कि स्पोकन अरबिक और कुरानिक अरबिक में बहुत फर्क है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हम कोई भी अरबी सीख लें, कुरान की सीखेंगे तो बोलनी आ जाएगी, बोलनी सीखेंगे तो कुरान की आ जाएगी, इसमें बहुत फर्क है। नहीं, दोनों मेरे ख्याल से अलग साइंस हैं, और बड़ा बड़ा जो है ना, हाँ दो कॉमनैलिटीज हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि इंटायरली डिफरेंट है, कोई आसमान जमीन का फर्क है। लेकिन कुरान की अरबी को समझना, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या, हम देसी क्या समझते हैं कि भाई कुरान की अरबी को समझने का मतलब ये है कि कुरान की आयत को मैं ट्रांसलेट कर लूं या फहम ले लूं बुनियादी तौर पे कि क्या बात चल रही है, कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है, क्या फरमा रहा है। तो वो आसान इसलिए है, उसका कोर्स भी छोटा है,
कुरानिक एप्लीकेटिव अरबिक हमारा कोर्स 10 से 12 घंटे का है, बिकॉज उसमें सब जेर जबर पेश एवरीथिंग इज रिटन. यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग, यू डोंट हैव टू डिडक्ट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू इम्प्रोवाइज. आपको कोई आपने कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं करनी, कोई इनोवेशन नहीं करनी, कोई जेर जबर पेश हटाना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, कुछ कुछ मजीद इजाफा नहीं करना. तो आसान है. तो वो कम टाइम के अंदर हो जाता है, जिसके अंदर आप खाली समझते हैं कि अल्लाह ताला क्या कह रहा है. इस कोर्स के अंदर हमने जो फोकस किया है वो सबसे पहला फोकस है लैंग्वेज की सेंस बनाना. लैंग्वेज की सेंस बनाना क्या होता है कि देखिए, बच्चा जो है वो जब छोटा होता है ना, तो आपके अल्फाजों को वो समझ नहीं रहा होता, ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, लेकिन वो आपकी टोन, आपके जेस्चर्स और आपकी लैंग्वेज के जो अरेंजमेंट के जो अल्फाज है ना, उससे डिड्यूस कर रहा होता है, सेंस डेवलप हो रही होती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. आप बच्चे को जोर से बोलेंगे छोड़ो नहीं करो, तो वो समझ जाएगा कि आई हैव टू लीव इट. ठीक है. आप उसको प्यार से कोई बात कहेंगे तो शायद आपकी बात ही ना माने, कि उसकी सेंस डेवलप हो गई है कि कोई खास मुझसे डिमांड नहीं की जा रही. तो ये लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला काम होता है सेंस को डेवलप करना, इंटरप्रिटेशन की सेंस को डेवलप करना, और वो है सुनकर, बोलकर, लिखकर, देखकर. ये सारी जो है ना, हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर डेवलप करेंगे. और हमने इसके अंदर जो बेसिक आर्टिकल्स रखे हैं वो है लिसनिंग, कि सबसे बुनियादी चीज जो आप किसी लैंग्वेज को समझ सकते हैं वो है कुरान, वो है इसको सुनकर, कि आप लैंग्वेज को सुन कितना रहे हैं. तो आप अरबी को सुनेंगे और सुनते चले जाएंगे, तो वो अल्फाज जो है वो आपकी आपके अंदर बैठते चले जाएंगे, और आपको फेमिलियरिटी जो है ना, आपको आप फेमिलियर हो जाएंगे उस लफ्ज के साथ, मानूस हो जाएंगे उन अल्फाजों के साथ. दूसरा है रीडिंग. आप पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उन जुमलों को पढ़ेंगे. तीसरा है कि आप जो है उसको सुनने के बाद और उसको पढ़ने के बाद आप जो है उसको लिखेंगे. ऑब्वियसली कुछ जवाबात होंगे, आप लिखेंगे. और उसके अंदर ऐसे राइटिंग तक हम इस कोर्स के अंदर ज्यादा नहीं जाते, बिकॉज वो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें इतने लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई वो लेटर्स लिखें, वो पूरे पूरे ऐसे लिखें. लेकिन बुनियादी जुमले आपको लिखने आने चाहिए. तो ये तीन चीज. और चौथा है कि आप फिर उसको बोलें. जो आपने सुना है, जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है, आप उसको अपने अल्फाजों में लेके आए. तो ये चार चीजों के ऊपर ये कोर्स बेस करता है. कैन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्सेस आफ्टर दिस कोर्स? ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलता कि 100% हो जाएगा, लेकिन आपको जरूर फायदा जरूर होगा. लेकिन इट इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर कुरानिक वर्सेस या कुरानिक लर्निंग. आपको हेल्प जरूर करेगा रिगार्डलेस कि स्पेशलाइजेशन हो या ना हो. लेकिन ये कुरानी आयात को के रब्त और कुरान की आयात को समझने के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है. दैट इज कुरानिक एप्लीकेटिव अरबिक. लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक 50%, तब भी 40-50%, क्योंकि ये 4 महीने चलेगा. इट्स ए लॉन्ग कोर्स. 4 महीने, हफ्ते में 5 दिन, एक हैबिट सी बन जाएगी. तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से काफी हेल्प होती है. 50-60% समझ आ ही जाएगा. और मैं जो पढ़ाता हूँ हदीस, इसके अंदर एंड में 2 महीने के अंदर मैं वो हदीस से अरबिक के अंदर पढ़ाता हूँ, अरबिक के अंदर तशरीह करता हूँ, अरबिक के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ. आई विल टॉक अबाउट 10 to 15 minutes अबाउट वन हदीस, एंड यू गाइज विल बी लिसनिंग टोटल अरबिक, एंटायरली इन अरबिक. और उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को बोलूंगा हाँ जी उठें और बताएं, समझाएं मैंने क्या समझाया. तो वो भी 5-10 मिनट उसको उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर समझाएगा. मेरा मेरा शेख उबैदुर रहमान शफीक से एक सवाल है. माशाल्लाह इंटरनेशनल मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, इनका एक्सपोजर जाहिर सी बात है, इन्होंने उन लोगों के दरमियान वो रहे हैं. शेख आप, शेख मुझे ये बताएं कि अरबिक, क्या अरबिक सीखने से ग्लोबली या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज लाती है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीलांसिंग, या फिर मतलब और भी आप किस आप, क्योंकि ये दुनिया के, अगर हम, मैं अभी इस पे मैं पढ़ रहा था कि यूएनओ के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं जिसको रिगार्ड रखा जाता है उसमें ये 6 नंबर पे है. ठीक है. मोर देन 400 मिलियन पीपल यूज टू स्पीक अरबिक ग्लोबली. तो खैर शेख तो मेरे ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गए अभी. शेख ने कहा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया, मैं बहुत चले मुश्किल जाता. सवाल पूछ लिया मैंने. तो इसके हवाले से तो अदिल भाई, मैं ये देख रहा था कि आपका भी इसमें एक्सपीरियंस था कि फ्रीलांसिंग के हवाले से, जैसे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर, तो इस हवाले से ये लैंग्वेज वालेकुम। कितना हेल्प करती है
कितना हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को कि अपॉर्चुनिटीज जो लाइफ में आएंगी? देखिए, इसके लिहाज से तो अब बहुत सारे लोगों को ना इंग्लिश आती है, लेकिन बस ये है कि गल्फ कंट्रीज में अगर आप डील कर रहे हैं तो एक आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर आपको फायदा दे देती है। आप थोड़ी बहुत जो है वो उनकी कन्वर्सेशन समझ लेते हैं, आप थोड़ा बहुत उनको कन्वे कर सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि पहले अरब्स के अंदर इतना कॉन्सेप्ट नहीं था इंग्लिश सीखने का। दे लेकिन अब ये क्योंकि वेस्टर्नाइज बहुत हो रहा है, खासकर सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, तो अब बहुत सारे लोग जो है वहां पे इंग्लिश से फेमिलियर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन द पास्ट इट वाज लाइक उनको समझ ही नहीं आता था, ट्रांसलेटर रखना पड़ता था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी और आपको अरबी नहीं आती थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह से चैट जीपीटी भी आ चुका है, तो बहुत सारी कन्वर्सेशंस जो है ना वो आप पूरे अपने इंग्लिश लेटर्स को जो है वो अरबिक में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं। लेकिन इतनी नो हाउ आपको इस कोर्स से आ जाएगी कि चैट जीपीटी अगर कोई गलती कर रहा होगा तो आप उसको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, हाँ। और आप ठीक करके जो है भेज देंगे। तो शेख उबैदुर में इसमें शफीक आ एक चुके हैं, पॉइंट तो उनसे आप पूछ। जी जी जी, शेख उबैद। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि सम हाउ फॉर एग्जांपल आप कन्वर्सेशन तो ले, उसके लिए तो हमारे पास बहुत से टूल्स आ गए हैं, वो टूल के थ्रू हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल इफ यू नो अदर लैंग्वेज तो आप उसका पूरा कल्चर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सर्विस प्रोवाइडिंग के अंदर आपने सिर्फ कन्वर्सेशन की हद तक तो नहीं है, बाद में आपने सर्विस के अंदर उनका वो कल्चर भी लेके आना है। तो अगर वो आप कल्चर अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आपकी सर्विस लॉन्ग टर्म चल पाएगी। वरना अदरवाइज कॉन्वर्सेशन की हद तक तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्रैक कर लिया, बट उसके बाद की जो वैल्यूएबल सर्विस है, जो कल्चर आपने देना है, वो आप नहीं दे पाएंगे। और इंटरनेशनल एक्सपोजर में जैसे उस्ताद अदील बात कर रहे थे, लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम मदीना में थे, अदील भाई आप, मतलब कि मैं हैरान हुआ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ज्यादा लैंग्वेजेस सीखने का इतना माहौल नहीं है। वहां पर मुझे कई ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको 10-10 12-12 लैंग्वेजेस आती थी। तो एक लैंग्वेज जो है ना बुनियादी तौर पर वो अपने साथ पूरा एक कल्चर लेके आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर एंड डी में जाना है, आपने प्रोडक्ट आर एंड डी करनी है, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किसी भी लिहाज से जाना है, सो अगर आपको अरबी आती है तो आप पूरा अरब वर्ल्ड व्यू का पर्सपेक्टिव किसी भी आर एंड डी के अंदर ऐड कर सकते हैं। वो आपको किसी भी चैट जीपीटी से या वो किसी एआई से या वो किसी टूल से नहीं मिल सकता। वो आप उनके उनके जो इंटरनल उनके जो उनकी स्पोकिंग स्लैंग्स हैं, जब आप उसमें जाएंगे कि वो क्या स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, क्या अभी मॉडर्न वहां पर मेथोडोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए अगर आपने अच्छी वैल्यूएबल सर्विस भी लेके आनी है और उसके अलावा आपका एक एक्सपोजर जब होगा डिफरेंट लैंग्वेज के साथ, तो आप एक नेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना अदरवाइज कन्वर्सेशन के लिहाज से तो काफी ज्यादा टूल्स अवेलेबल है और लोग आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर लेते हैं, लेकिन जो वैल्यू ऐड है वो लैंग्वेज के साथ ही होती है, अगर आप लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अच्छा शेख, मैं एक चीज इसमें, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपकी बात खत्म हो गई तो मुझे, मैं फिर। नहीं नहीं, आप बोले बोले। जी जी अच्छा। जी जी जी, अच्छा, ओवर टू मैंने ओवर देखा टू है यू। अदिल भाई, मैंने देखा है कुछ कोर्सेज के अंदर जब लोग जरा कोर्सेज कराते हैं तो जो हमारे जो एप्लीकेशंस हैं या हमारे जो इंटरनेट का जो इस्तेमाल है या हमारी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हम ये देखते हैं कि इस चीज़ को बहुत थोड़ा सा दूर रखा जाता है। अब थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है, लोग एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमें हमें ये चाहिए कि अरबी सीखने के अंदर, किसी लैंग्वेज सीखने के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और ख़ास तौर पे मोबाइल के अंदर जितनी एप्लीकेशंस हैं, इसने अरबी सीखना इतना आसान बना दिया है, ट्रांसलेशन इतनी आसान बना दी है। मतलब उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना जो मेरे ख्याल है, आप कह रहे थे ना 2 साल में आती है, 2 साल को 4 महीने में कर दिया। भाई 4 महीने में हो सकती है। आप तो इस्तेमाल करने वाले बने, आप तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने वाले बने ना। आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं ना, आप ट्रांसलेशन के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, आप यूट्यूब स्टोरीज यूज कर रहे हैं। तो हमने इन सब के लिए एक पूरा पैकेज रखा है, वीडियोस रखी हैं, सबटाइटल्स रेडी करने के असाइनमेंट्स रखे हैं, हमने डिक्शनरीज यूज करना सिखाई हैं। ये कामूस है, मुंजिद है, अलमानी है, बहुत सारी डिक्शनरीज हैं इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, और जिसकी वजह से हमारा ये काम बहुत आसान होता है। किसी भी कंटेंट को ट्रांसलेट करना, उसको समझना, उसको प्रिजर्व करना और उसको कन्वे करना, उसको बोलना। अब क्योंकि आप इस चीज को माइनस तो कर ही नहीं सकते अपने कोर्सेज से, आप सॉफ्टवेयर्स को माइनस नहीं कर सकते, आप अपने कोर्सेज से, आप यूट्यूब को माइनस नहीं कर सकते। तो हर चीज को हमने इसमें ऐड किया है ताकि हमारा जो पार्टिसिपेंट है उसको किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। पूरी पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया है इसके अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं सारे स्टूडेंट्स को वो क्योंकि हम सारे या तो पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या फिर
अगर बाहर भी हैं तो यहीं से बिलोंग करते हैं अक्सर, पाकिस्तान इंडिया से ही, ये भी मार्केट है सारी। तो एक चीज जो है ना, अगर आप स्पेशली पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और इफ यू नो बेसिक्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड इफ यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप अपने घर के अंदर थोड़ा, पता है, एक क्योंकि एक हमारे इस्लाम का एक शार तो है ना, ये लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज जो है। ये मैं ये नहीं बोलता कि और लैंग्वेजेस की भी हैसियत नहीं है, देर आर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस एज वेल। सारी लैंग्वेजेस, सारी जबानें अल्लाह ताला ने सिखाई हैं, और ये अल्लाह ताला ने किसी लैंग्वेज को किसी लैंग्वेज के ऊपर ऐसी फौकियत नहीं दी कि हम किसी को नीचा दिखाएं। लेकिन वो अपनी अपनी लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप, बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, बच्चे अरबिक सीख रहे हैं, माँ बाप को तो नहीं पता, तो वो सीख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि उनके बच्चों की अरबिक किस तरह अच्छी होगी। अगर आप बच्चों को अरबिक सिखाना चाहते हैं और स्कूल से, वो इस्लामिक स्कूल के अंदर है और सीख के आ रहे हैं, और अगर माँ बाप को नहीं आती, तो वो किस तरह, बाप बच्चा किस तरह प्रैक्टिस करेगा, किससे बात करेगा। तो एक ओवरऑल जो है वो मुझे याद है बचपन के अंदर, हालांकि मैं उस वक्त अरबी नहीं जानता था, मेरे एक दोस्त था, तो उन्होंने ये कल्चर अपनाया हुआ था। वो उन्होंने जिस तरह हम बोलते हैं ना, अब्बू अम्मी, ठीक है, तो उनके घर में वो अरबी नहीं बोलते थे, लेकिन उनको शौक था उनके, तो उन्होंने अपने आप को बुलवाया कि उनके, वो बोलते थे अभी, अभी। अब मैं कहा अभी क्या है, कहते हैं, तो वो मुझे बोलता था अरबिक में ना, मेरे अब्बू को बोलते हैं अभी। मैंने कहा यार वाह। मैंने कहा अम्मी को क्या बोलते हैं, उसने कहा उम्मी। तो मैंने कहा जबरदस्त। तो अब इससे क्या हुआ, अब इससे उस बंदे का मुझ पर एक इन्फ्लुएंस था, बिकॉज मैंने कहा यार वाह यार, डाइवर्स लोग हैं, रहते पाकिस्तान में, देसी माहौल है, लेकिन अरबिक अपने उसके अंदर, कल्चर के अंदर या उसके अंदर इंक्लूसिव की भी है। तो ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देता है, हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन योर, इन योर पॉकेट या इन योर माइंड, या अगर आपको आती हैं, आपके बच्चों को आप सिखा सकते हैं, आप बच्चों के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप, क्योंकि बाहर आप जाएंगे, सऊदी जाएंगे, यूएई जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर तो आपको पाकिस्तानी ही मिलेगा, या तो पाकिस्तानी मिलेगा, या इंडियन मिलेगा, या बांग्लादेशी मिलेगा, और तीनों को उर्दू आती है और आपसे बेहतर आती है, ठीक है। तो वो तो, लेकिन आप जो है कि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अरबिक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या फिर आपकी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो वहां पर भी आपको आपको खाली आप बोलेंगे, तो वो पाकिस्तान, आप देखेगा पाकिस्तानी है, वैसे ही आपको दुकान से बाहर कर देगा, "ए, गरीब लोग आ गए"। हमने जो है ना, जो लोग उम्रे पे जाते हैं, हमने उनके लिए भी कन्वर्सेशन तैयार कर रखी है तो अपनी। उम्र शेख यहाँ पर से आप शुरते फरमा शुरता कुछ बात फरमा करता रहे ही थे नहीं है। घर के अंदर जो है ना वो मुझे मुझे याद है, मैं एक जगह फंस गया था बैक इन 2015। मैं जब उम्रे पे गया तो मैंने व्हील चेयर उससे ली, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मैंने उनके लिए व्हील चेयर ली। अब मैंने उनको ऐसी शौक में कहा मैं आपको व्हील चेयर पे उम्रा करवाऊंगा। तो हालांकि वॉक कर सकती थी, लेकिन वो थक गई थी। तो अब क्या हुआ, व्हील चेयर टूट गई। अब मैंने बीच में व्हील चेयर छोड़ दी। अब मैं वापस आया अपना एनआईसी लेने के लिए उसके पास। उसने कहा था पहले आप हाँ, अपना एनआईसी रखवाओ, फिर मैं आपको व्हील चेयर दूंगा। अब हाँ, उसको गुस्सा आ गया, उसने बोला पहले व्हील चेयर लेकर आओ, तब मैं तुम्हारा एनआईसी दूंगा। अब मैं परेशान हो गया, मैं कहाँ से मैं व्हील चेयर लेकर आऊं, मैं कहाँ से तलाश करूं। तो मैंने, एक बंगाली भाई थे हमारे, मैंने उनको पकड़ा। मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको समझाएं कि व्हील चेयर मैंने छोड़ी। तो उसने मुझे हेल्प आउट किया पूरा अरबी में उससे बात करके। तो वहां मुझे, वरना मेरा एनआईसी चला जाना था फिर वहां पर ही। तो वरना आज आप होते ही नहीं है हमारी क्लास में, है। हम आपको 2015 में ही खो चुके होते। अब हाँ, अब जो है ना वो, अब वहां पर शायद मुझे वो उर्दू में ही समझ जाए वो। माशाल्लाह, ये कवल तारिक हमारी एक स्टूडेंट हैं, वो लिख रही हैं कि मैं गल्फ कंट्री के, मैं कहाँ रहती हूँ, ऊपर करो थोड़ा, मैं पढ़ लूँ जरा। वो कह रही हैं कि आई एम currently सर्चिंग फॉर अ जॉब इन गल्फ एंड आई हैव बीन asked to know Arabic language and learn it even though I have double masters in HR. माशाल्लाह, it's the requirement just like Spanish and French being learned as a second language in the UK, etc. because you don't know whom you are talking to and help or provide your service as a person. Perfect. तो इंशाल्लाह इस 4 महीने के अंदर you will be able to converse basic in Arabic as well, और आप समझ भी सकेंगी, पढ़ भी सकेंगी, और कॉम्प्रिहेंड भी कर सकेंगी, और थोड़ा बहुत लिख भी सकेंगी इंशाल्लाह। साजिद कह रहे हैं आई हैव बीन इन सऊदी ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन ड्यूरिंग उम्रा एंड फॉर रीस्केड्यूलिंग आई यूज्ड गूगल इंटरप्रेटर, क्योंकि शरीका ने मुझे एक अरबी बंदे दे दिया था रीस्केड्यूलिंग करवाने के लिए फ्लाइट्स। चाहे आपने गूगल उसको इंटरप्रेटर को, या फिर
इस्तेमाल किया, दैट्स परफेक्टली फाइन। और आप, ये मतलब नहीं है कि किसी लैंग्वेज को आप टेक्नोलॉजी यूज करना छोड़ दें। आप टेक्नोलॉजी आपको एनहांस कर सकती है और आगे बढ़ा सकती है। अब लोग समझ रहे हैं ना, चैट जीपीटी आ गया, ये वही बात है कि जब पुराने जमाने के अंदर कैलकुलेटर्स आए ना, तो कुछ लोगों ने बोला कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करो, तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाएगा। नहीं, कैलकुलेटर आने के बाद प्रॉब्लम्स अब बड़ी सॉल्व करना शुरू हो जाऊंगा। तो चैट जीपीटी आने के बाद अब जो पहले मैं बेसिक पे था, अब मैं बड़ी चीज हैंडल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी आती है और मेरे पास एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो ये उस्ताद असलान ने भी बात की कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जो भी मीडियम्स हैं जो कि मौजूद हैं जिससे आपकी लैंग्वेज इनहांस हो सकती है, आप जल्दी सीख सकते हैं, आप एक चीज को कोप अप कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल बी गिविंग दोज resources, and you'll be allowed and you'll be encouraged to use all those resources and mediums to make yourself better in this language. आई विश कि मुझे अरबिक आती होती तो नहीं, इंशाल्लाह टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपके साथ है और आपको भी इंशाल्लाह आएगी, तो नूर वाला नूर हो जाएगा। तो आई थिंक दिस वाज द ओरिएंटेशन सेशन, जिसके अंदर हमने स्केड्यूल्स पे बात की, कोर्स करिकुलम पे बात की, आसानी पे बात की, कन्वीनियंस पे बात की, इंटरेस्ट डेवलप करने के अंदर बात की। तो इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस हुआ करेंगी और आप लोगों को वो उस क्लासेस के अंदर खुशामदीद है। और इंशाल्लाह हम 4 टीचर्स होंगे, इंस्ट्रक्टर्स होंगे जो इस कोर्स को पढ़ाएंगे, और बहुत कुछ आप लोगों से सीखेंगे और बहुत कुछ आप लोग हमसे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम वर्किंग इन इराक, ऑल्दो द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड इन माय कंपनी इज इंग्लिश, हाउएवर अरबिक विल हेल्प मी अलॉट टू इंप्रूव माय ड्यूटीज। परफेक्टली फाइन इंशाल्लाह। और फिर कोई और है कहने, सर हाउ कैन वी यूज चैट जीपीटी टू एनहांस आवर अरबिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? आप अपनी इंग्लिश की खुद से, जो आपके खुद से आपकी कोई भी वो है कन्वर्जेशन है इंग्लिश के अंदर, उसको डालें आप और बोले ट्रांसलेट दिस इन अरबिक। वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन आप 80% तक एक्यूरेसी पे पहुंच जाएंगे। तो अगर कोई ऐसी कन्वर्जेशन है जो आपने करनी है, जो कि कस्टमाइज्ड है आपके लिए, बिकॉज हम क्लास पढ़ा रहे हैं ना, हर किसी के लिए कस्टमाइज तो नहीं, लेकिन आपकी कोई स्पेशल कोई चैट है, कोई आपने अरबी में किसी से बात करनी है और आपकी पहली पहली किसी की मुलाकात है और आप हमें बताना नहीं चाहते उस कन्वर्सेशन के बारे में, तो आप चैट जीपीटी खुद कर लें, तो आपको बता देगा किस तरह अरबिक में उससे बात करनी है। When will be the first class? Next Monday, इंशाल्लाह। और कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग के हवाले से, वो कह रहे हैं कि इशा प्रेयर बीच में आएगी, या तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, अगर किसी की क्लास रह जाती है, कोई इश्यूज होते हैं टाइमिंग की वजह से, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। और हमारी कस्टमर केयर सर्विस भी है, कोई भी इशू में हम आपको इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आप लोगों की कोई क्लास रह जाती है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं एलएमएस के ऊपर, एनी टाइम आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, आप अपने जो लेक्चर्स हैं वो रिकवर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। असाइनमेंट्स भी होंगे, वर्कशीट्स भी होंगी और क्विज़ेस वगैरह भी होंगे। तो इंशाल्लाह आप सबसे क्लास में मुलाकात होगी। मैं जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ताहिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख अदील आरफीन का भी, और शेख उबैदुर रहमान शफीक का भी। इंशाल्लाह आप सबसे क्लास में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।